प्रिय भैया बहनों, आज हम सभी कक्षा सप्तम सामाजिक विषय में पाठ 5 में भाग 5 की चर्चा करेंगे। भाग 4 में हमने चर्चा किया था महासागरीय धाराओं की, ज्वार भाटा की। उसी प्रकार से आज हम उसी टॉपिक में से जो दूसरा टॉपिक हम आपको बताए थे पहले, ज्वार भाटा, उसी की चर्चा करेंगे और उसको थोड़ा विस्तृत रूप से समझेंगे। प्रिय भैया बहनों, आप सभी जानते हैं कि सूर्य और चंद्रमा के शक्तिशाली गुरुत्वाकर्षण बल के कारण, चूंकि पृथ्वी क्या है, पृथ्वी में गुरुत्वाकर्षण बल है और सूर्य में भी गुरुत्वाकर्षण, चंद्रमा में भी गुरुत्वाकर्षण बल है, ठीक है। उसके बल के कारण पृथ्वी की सतह पर ज्वार भाटे आते हैं। किसके कारण आते हैं? सूर्य और चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। जब पृथ्वी का जल चंद्रमा के निकट होता है, जब पृथ्वी का जल चंद्रमा के निकट होता है, ठीक है, उस समय चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल से जल आकर्षित होता है, ठीक है, जल आकर्षित होता है। मान लीजिए आपके सामने हम ये दो स्थितियां रखी, ये क्या है, सूर्य, ठीक, यह पृथ्वी है, और यह क्या है, चंद्रमा, ठीक। हमने आपको बताया कि जब पृथ्वी का जल चंद्रमा के निकट होता है, ठीक है, यानी इसके जो बाहर जल है, ठीक, ये जो जल है वह क्या है, पृथ्वी के निकट होता है, ठीक है। उस समय चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल से जल आकर्षित होता है, यानी चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल से जल क्या होगा, आकर्षित होगा। और जब आकर्षित होगा तो आकर्षण के कारण क्या होगा, ये जो जल होगा वो चंद्रमा की तरफ, यानी चंद्रमा की तरफ आकर्षित होगा, वो चंद्रमा अपनी तरफ खींचेगा, ठीक है। जिसके कारण जब ये खींचेगा तो ये क्या होगा, ऊपर उठेगा, और जब इसी ऊपर उठने की क्रिया को हम क्या कहते हैं, ज्वार कहते हैं, ठीक। तो उसी को हम कहते हैं ज्वार, और उसे ही हम कहते हैं उच्च ज्वार, यानी सबसे ऊंचा उठने वाला ज्वार, ठीक है। अब ये क्यों होता है, आप देखेंगे पूर्णिमा और अमावस्या में आप देखते हैं कि उस समय सूर्य और चंद्र ग्रहण लगते हैं, ठीक है। उनके दिनों में चंद्रमा, सूर्य, चंद्रमा एवं पृथ्वी, सूर्य और चंद्रमा और पृथ्वी की स्थितियां बदल जाती हैं। ये क्या हो जाएगा, सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी, यह तीनों क्या होते हैं, एक सीध में आ जाते हैं, एक सीध में आ जाएंगे, ठीक है। और जब ये तीनों एक सीध में आ जाते हैं, सूर्य, चंद्रमा एवं पृथ्वी तीनों जब एक सीध में होते हैं या आ जाते हैं, इस समय सबसे ऊंचे ज्वार उठते हैं, यानी सबसे उच्च ज्वार इसी समय उठता है, और इस ज्वार को हम कहते हैं बृहद ज्वार। यानी जो इसका जल होगा वो क्या होगा, सबसे अधिक आकर्षित होगा। इसका आकर्षण बल और सूर्य का और चंद्रमा का, दोनों का आकर्षण बल एक साथ मिलकर के पृथ्वी के जल पर पड़ेगा, उस समय सबसे उच्च ज्वार उठेगा, उसको हम कहते हैं बृहद ज्वार। लेकिन जब चांद अपने प्रथम एवं अंतिम चतुर्थांश में होता है, प्रथम एवं अंतिम चतुर्थांश, यानी जो ये चंद्रमा की स्थिति होगी वो बदल जाएगी, वो यहां आ जाएगी, ठीक है। सूर्य, पृथ्वी और
क्या होगा, ये स्थिति बदल जाएगी। ठीक है, उस समय क्या होगा कि जो इसका गुरुत्वाकर्षण बल होगा वो यहाँ पे कम लगेगा, और जो चंद्रमा की स्थिति यहाँ होगी तो चंद्रमा का भी गुरुत्वाकर्षण बल क्या होगा, ये कम लगेगा। ठीक है, और जब दोनों का गुरुत्वाकर्षण बल कम लगेगा तो उस समय की स्थिति क्या होगी, तो चांद एवं सूर्य का दोनों का गुरुत्वाकर्षण बल क्या हो जाएगा, विपरीत दिशाओं से महासागरीय जल पर पड़ता है। परिणाम क्या होता है उसका, उस समय सबसे निम्न ज्वार भाटा आता है। ऐसे ज्वार को हम कहते हैं लघु ज्वार। क्या कहते हैं, लघु ज्वार कहते हैं। उच्च ज्वार नौ संचालन, अब इसका परिणाम क्या होता है कि उच्च ज्वार जो होते हैं वो नौ संचालन में सहायक होते हैं। ये जल स्तर को तट की ऊंचाई तक पहुंचाते हैं। ठीक है, तट की ऊंचाई तक जब उच्च ज्वार होगा उस समय नौ संचालन क्या होगा, नौ संचालन अधिक हो सकता है। क्यों, क्योंकि जो जल का स्तर होगा वो क्या होगा, जो जल का स्तर होगा तट की ऊंचाई तक पहुंचेगा, या जो ज्वार होते हैं वो पहुंचाते हैं। ये जहाज को बंदरगाह तक पहुंचने में सहायक होते हैं। उच्च ज्वार मछली पकड़ने में भी मदद करता है। क्यों, क्योंकि जो जब ज्वार उठेगा तो मछलियां उसके साथ तट तक आ जाएंगी तो अपने आप मदद मिलेगी। उच्च ज्वार के दौरान अनेक मछलियां तट के निकट आ जाती हैं। इसके परिणाम, इसके फलस्वरूप क्या होता है या परिणाम स्वरूप क्या होता है कि मछुआरे बिना कठिनाई के मछलियां आराम से पकड़ सकते हैं। कुछ स्थानों पर ज्वार भाटा होने से या ज्वार भाटे से होने वाले जल के उतार चढ़ाव का उपयोग विद्युत उत्पादन में करने के लिए कर लेते हैं। ठीक है, इसलिए हम ज्वार भाटा का विशेष लाभ परिस्थितियों के अनुसार लेते हैं। तो आप ऐसा आशा है कि आप समझ गए होंगे कि ज्वार भाटा क्या होता है।